नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसे आपको पता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम डिफरेंट आपके सेक्शंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हमने जो चलाया हुआ है जीके सेक्शन चलाया हुआ है। आज हम जीके के आपके लिए 20 टू 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एचपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, जेवीटी एंट्रांस के लिए, जो डीएलएड एंट्रांस है, एचपी टेट, एचपी कमीशन के लिए, ऑल टेट ऑल कमीशन के लिए, सबॉर्डिनेट बोर्ड के एग्जाम्स के लिए और बाकी भी जितने आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस सेक्शन इसमें है, एचपी जी के है, थोड़ा बहुत वर्ल्ड जी के है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, 20 क्वेश्चन है, मतलब आपके 60 से 70 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाते रहिए जैसे आप पिछली वीडियोज़ के बनाते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइज, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन निकलेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? तो गाइज मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला रहता है MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? MgCl2, ऑप्शन नंबर बी। और MgO किसे बोलते हैं? MgO आपका होता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे चलते हैं NaCl। NaCl आपका होता है सोडियम क्लोराइड। कॉमन टर्म है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान से लिखिए। सोडियम क्लोराइड NaCl। आगे आते हैं MgSO4। MgSO4 आपका होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो वो MgSO4। दोबारा सुनिए, MgO है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgCl2 है मैग्नीशियम क्लोराइड। NaCl है आपका सोडियम क्लोराइड। MgSO4 है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है गाइस, आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो चमगादड़ है वो किस वर्ग में आता है? टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स डू बैट्स बिलोंग? गाइज मैंने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में क्वेश्चन करवाया है। जिन मेरे साथियों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको जो है वो लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। पुरानी वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाइए, जीके सेक्शन पड़ा है वहाँ पे, उसकी वीडियोज़ हैं, मैथमेटिक्स की वीडियो हैं, इंग्लिश स्टार्टिंग ग्रामर की हैं, साइकोलॉजी सेक्शन बड़ा डिटेल में है, तो वहाँ पर देखिए। देखिए गाइज, बैट है आपका मैमल। मैमल मतलब स्तनपाई। मैमल क्या होते हैं? मैमल ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे जो आपके क्रिएचर्स होते हैं जो आपके बेबीज़ को बर्थ देते हैं। जो आपका फिशीज़ है या एब्स हैं, पक्षी हैं, या फिर आपका जो है रेप्टाइल हैं, ये सारे एग करते हैं। क्या करते हैं? एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन जो आपका बैट है वो एक ऐसा मैमल है जो बच्चों को डायरेक्टली जन्म देता है बिना अंडे दिए। और बैट ही अकेला ऐसा मैमल है दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकता है। बाकी कोई भी मैमल जो है वो उड़ नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं। व्यास नदी का पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम ऑफ व्यास रिवर वाज। तो गाइस व्यास का नाम था बिपाशा। यहीं से आपको देखना है, देखिए व्यास का, व्यास और बिपाशा एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो आपने डायरेक्टली जो व्यास लगा देना। और व्यास कहाँ से निकलती है आपकी? ये निकलती है आपकी व्यास कुंड या रोहतांग दर्रे से। और रोहतांग दर्रे को आपका क्या कहते हैं? रोहतांग दर्रे को कहा जाता है लाशों का ढेर। आगे देखते हैं, कालिंदी किसका नाम है? कालिंदी जो है वो आपका यमुना नदी का नाम है। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है। और यमुना नदी एचपी में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। मतलब वैसे तो इसकी लेंथ अराउंड 1500 किलोमीटर है, लेकिन एचपी में सबसे कम एरिया में जो है वो ये बहती है। शतुद्रु आपको पता है सतलुज का नाम है। और सतलुज नदी जो है वो आपके मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। 320 किलोमीटर जो है वो एचपी में डिस्टेंस कवर करती है। एचपी में बहने वाली सबसे लंबी ये आपकी नदी है। और यमुना जो है वो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है। और गाइस सीर खड्ड जो है, ये सीर है, एक खड्ड है, और ये जो है ये आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। सतलुज की ट्रिब्यूटरी है सीर खड्ड, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है बहती है। आगे देखते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस ताजमहल जो है वो यमुना के बारे में स्थित है। जिस नदी, जिस कालिंदी की हमने ऊपर बात करी, यमुना को कालिंदी नाम से जाना जाता है, उसके किनारे पर ताजमहल आपका स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? इन विच प्लेस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस इज सिचुएटेड? तो गाइज ये है आपका शिमला में। शिमला में है। और ये कब बन के रेडी हुआ था आपका? ये रेडी हुआ था आपका बन के गाइज 8 अप्रैल, मतलब बन के रेडी नहीं, ऑपरेशनल कब हुआ था? 8 अप्रैल 1971 को। 8 अप्रैल 1971 को ऑपरेशनल हुआ था। जबकि आपको पता है कि हमीरपुर में क्या है? हमीरपुर में आपका जो है HPSSB है, HP सबॉर्डिनेट बोर्ड है, HPSSB ये है। और इसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1998 को। 6 अक्टूबर 1998 को किसकी स्थापना हुई थी? HPSSB की स्थापना हुई थी, जो कि हमीरपुर में इसका पक्का भरो में ऑफिस है। सोलन में है आपका, सोलन में क्या है आपका? SCERT है आपका सोलन में। इसका पूरा नाम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च
एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCRT का पूरा नाम। ठीक है, ये जो है ये आपका सबसे पहले जो है कॉलेज क्या बना था, कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन बना था 1954 में। उसके बाद 1970 में जो है ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बना, और जो है उसके बाद जो है ये स्टेट काउंसिल ऑफ आपका जो है रिसर्च एंड ट्रेनिंग बना, SCERT 1984 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गाइज वो है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा। कितनी है इसकी साक्षरता दर? 73.19% जो है वो आपकी साक्षरता दर चंबा की। और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है आपका? वो है हमीरपुर। इसकी कितनी है? 89.01% जो है इसकी साक्षरता दर है। और उसके बाद जो है वो आपका और देखते हैं, कांगड़ा की साक्षरता दर आपकी आ गई 85.67%, ऊना की आ गई आपकी 86.53%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? नेम ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गाइज ये हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर श्री गोविंद ठाकुर। ठीक है, गोविंद ठाकुर आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सुरेश भारद्वाज क्या है आपके? ये हैं अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। वीरेंद्र कंवर जो है आपके वो हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। और महेंद्र सिंह ठाकुर आपको पता है ये IPH मिनिस्टर हैं, जल शक्ति विभाग जो है वो इनके पास है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नमक पाया जाता है? तो गाइज ये पाया जाता है आपका मंडी में, गुम्मा नामक स्थान पे जो है इस नमक की खानें मिलती हैं। HP में सिर्फ और सिर्फ मंडी में जो है ये मिलता है। आगे देखते हैं, RMSA का पूरा नाम क्या है? गाइस RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है RMSA। और RMSA जो है वो आपका शुरू कब हुआ था? RMSA आपका शुरू हुआ था आपका 2009 में आया था। ठीक है, 2009 में आपका RMSA आया है। और इसके अंडर जो था इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट आपका ये था कि आपका क्या है, आपका जो एजुकेशन है वो सेकेंडरी लेवल तक जो है वो आपने हर बच्चे को एजुकेशन जो है वो मुहैया करवानी है, सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन को ईजी बनाना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो गाइज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की आपकी 68 सीट्स हैं। लोकसभा की कितनी है? 4। लोकसभा की 4 हैं, राज्यसभा की कितनी है? 3। लोकसभा की 4 है, राज्यसभा की 3 है, और विधानसभा की 68। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय रुमाल कला का संबंध है? तो गाइस जो आपका इंटरनेशनल रुमाल आर्ट वो फेमस है आपका चंबा का। ठीक है, चंबा का जो है रुमाल आर्ट बहुत फेमस है। आगे चलते हैं, महमूद गजनवी ने कांगड़ा जिला के किस मंदिर को तोड़ा और लूटा? महमूद गजनवी लूटेड एंड ब्रोक विच टेम्पल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो गाइज उसने लूटा था आपके ब्रजेश्वरी टेम्पल को 1009 में। ठीक है, 1009 में जो है इसने इस टेम्पल को लूटा था। आगे चलते हैं, आपको पता है नैना देवी टेम्पल जो है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, चामुंडा टेम्पल आपका कांगड़ा में है, ज्वाला जी टेम्पल भी आपका कांगड़ा में है, और ब्रजेश्वरी टेम्पल भी आपका कांगड़ा में है। ये आएगा आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कब अस्तित्व में आया? व्हेन डिड RTE केम इन एग्जिस्टेंस? तो गाइज ये आया था 2005 में, इसका जो है वो बिल पास हुआ था, और इम्प्लीमेंट ये हुआ है आपका 2009 में जाके इटसेल्फ। ठीक है, 2009 में इसका बिल आया है, और इसके बाद जो है 2010 में ये फुली इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसका जो है एग्जिस्टेंस में इसका बिल आया था 2005 में इसका बिल आया था। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेबरिंग स्टेट ऑफ HP? गाइस पंजाब भी है, हरियाणा भी है, उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसको बोलते हैं ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर कि दिल्ली जो है वो HP का पड़ोसी राज्य नहीं है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ HP? HP का स्टेट बर्ड कौन सा है? तो गाइज ये है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, जुजुराना। इसके अलावा देखते हैं, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है इंडिया का। जो आपका किंग फिशर है, वाइट ब्रेस्टेड किंग फिशर, ये वेस्ट बंगाल का नेशनल बर्ड है। और उसके अलावा जो आपका मुनाल है, ये UK उत्तराखंड, जिस उत्तरांचल की हमने यहाँ बात करी, उत्तराखंड का जो है ये नेशनल बर्ड, उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है। और नेपाल का मुनाल जो है वो नेशनल बर्ड है, किसका? नेपाल का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इन विच ईयर द लॉ वाज पास्ड इन फेवर ऑफ विडो मैरिज या विडो रीमैरिज। गाइज ये क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। गाइज ये 1856 में एक्ट आपका आया था। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम जो थे वो आपके थे, और उनको जो है वो जनक माना जाता है भारत में रेलवे का भी, और विधवा पुनर्विवाह के बारे में भी उनका जो है वो काम काफ़ी सराहनीय रहा था। आगे देखते हैं, इन विच प्लेस प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1867। गाइज एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में, 1867। गाइज ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी बॉम्बे, मुंबई में। और ये किसने एस्टेब्लिश किया था? ये किया था आपका, ये किसने स्थापना की थी? पांडुरंग बंधुओं ने। कौन कौन से थे? एक दादोबा पांडुरंग थे, एक आत्माराम पांडुरंग थे, दो थे, दादोबा पांडुरंग एंड और आत्माराम पांडुरंग बंधुओं ने ये किया था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टेब्लिश्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी आपकी 1928 में, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ये की थी आपकी भगत सिंह ने। उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थापर थे और सचिंद्र नाथ सन्याल थे। दोबारा सुनिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर और सचिंदर नाथ सन्याल ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे हमें भगत सिंह ही देखने को मिल रहा है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। अगला देखते हैं, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिसमस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन समर। तो गाइस ये मनाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और कहाँ कहाँ मनाया जाता है? न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका, कॉमरोज और आपका बोलीविया में। कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कॉमरोज, बोलीविया में जो है वो समर में आपका क्या मनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशियन द मैरियाना ट्रंक लाइज। गाइस सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि मैरियाना ट्रंक है क्या? मैरियाना गर्त है क्या? गाइस मैरियाना जो आपका ट्रंक है, ये है आपका डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, धरती पर सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु है ये। और इसकी जो आपकी गहराई है अप्रोक्सीमेटली 36,200 फीट, 36,200 फीट जो है ये गहरा है। ये है आपका पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। अगला देखते हैं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू लाइज एट। गाइज ये है तिब्बत का पठार, इसको पामीर का पठार भी बोलते हैं। तिब्बत में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला देखते हैं, व्हाट इज इसरो? इंडियन स्पेस एजेंसी, राइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। और ये आपकी एस्टेब्लिश हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को जो है ये एस्टेब्लिश आपका हुआ था। आगे देखते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है वो कौन सा है? वो है गाइज आपका रामपुर का लवी मेला। और ये किसने किसने शुरू किया था? ये केहरी सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, आपके केहरी सिंह के द्वारा। और 17वीं सेंचुरी में जो है, 17वीं शताब्दी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और ये आपका कब होता है? ये आपका होता है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में जो है लवी मेला होता है। अब देखते हैं बिलासपुर का नलवाड़ी मेला बहुत फेमस है। जो नलवाड़ी मेला है 1899 या 1889 में जो है इसका स्टार्टिंग हुई थी। किसने? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इसको शुरू किया था। और उस टाइम जो थे राजा अमरचंद कहलूर के शासक थे। कौन थे? राजा अमरचंद कहलूर के शासक थे। और ये मेला लगता है आपका लुहणू के मैदान पर, और इसको जो है पशु मेला भी कहा जाता है। आगे देते हैं, कुल्लू का दशहरा, ये 1651 में शुरू हुआ था, 1651 में कुल्लू के ढालपुर मैदान में ये लगता है, कुल्लू के ढालपुर मैदान में। और इंटरनेशनल फेयर जो है ये है। और चंबा का मिंजर मेला ये भी इंटरनेशनल फेयर है, साहिल बर्मन ने शुरू करवाया था। इसमें वरुण देवता की पूजा की जाती है। और ये चलता है, ये शुरू हुआ था आपका 935 AD, 935 AD में शुरू हुआ था, तकरीबन 10वीं शताब्दी में। और ये जो है 7 दिन तक चलता है, 7 दिन तक चलता है मिंजर मेला। वरुण देवता की इसमें पूजा की जाती है। और मक्की के भुट्टे के जो बाल होते हैं उनको रावी में बहाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करियाला क्या है? गाइस करियाला जो है वो आपका एक लोक नाट्य है, प्ले है, हिमाचल का लोक नाट्य है, यह प्ले है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, संस्कृत नाम इरावती किस नदी से जुड़ा है? तो गाइस इरावती जुड़ा है रावी से। मेरे किसी साथी को पता ना चले कि इरावती को कैसे वो हमने निकालना है, तो देखिए यहाँ पे आपका रावी है और यहाँ पे देखिए ई के बाद रा व
दोनों आपने टी भी हटा दीजिए, ई भी हटा दीजिए, बीच में रावी बच गया, तो आपको जो है यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये रावी का है। इसके अलावा जो है रावी को रावी को एक और बोलते हैं, रावी को क्या बोलते हैं, रावी का एक और नाम है, सोचिए क्या है। रावी को पुरुषनी भी बोला जाता है, व्यास का है अर्जकिया और बिपाशा, अर्जकिया और बिपाशा। रावी निकलती है आपकी बड़ा बंगाल से, पुरुषनी और इरावती। चिनाब को बोला जाता है असीकनी, ये आपकी तांडी से निकलती है। और जो आपका हिमाचल है उसकी जल घनत्व के मामले में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और यमुना का नाम आपका कालिंदी है। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आती रहेंगी। और एचपी टेट के लिए जो है आप इस चैनल को फॉलो करिए। मैं बाकी टेट के लिए नहीं बोलता, लेकिन अगर आप जेबीटी टेट के लिए हैं तो आपका जेबीटी टेट 101% जो है वो क्लियर होगा ही होगा इस बार, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। Thank you. Have a nice time.